हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सोशल सीरीज़ के पिछले वीडियो में भाषण व संवाद पर इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में मैं उस विषय पर विस्तार से बात करूँगी। यह टॉपिक भी हमारे डेली लाइफ के व्यवहारिक ज्ञान पर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अतः मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को ध्यान से सुनें और पूरा देखें। निश्चित ही आपको बहुत सारी नई बातें पता चलेगी। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो हमारे बोलचाल, संवाद, भाषण, स्पीच से संबंधित है। दोस्तों, हमें बोलचाल या संवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों अच्छे वक्ता को लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं? क्यों अच्छे वक्ता का हर जगह सम्मान होता है? क्यों एक अच्छा वक्ता एक अच्छा लीडर भी होता है? भाषण व संवाद जरूरी नहीं कि भीड़ के सामने ही हो। यह तो दो लोगों के बीच में आपसी बातचीत पर भी लागू होता है। भाषण से व्यक्ति की निर्णय क्षमता, ज्ञान विशेषज्ञता, चरित्र की अभिव्यक्ति उसी समय होने लगती है जब वह संवाद करने लगता है। वैसे ही उसकी योग्यता प्रखर हो जाती है। उसके विचार खुलकर सामने आने लगते हैं और प्रगटीकरण दूसरों को आंदोलित करने वाला, उनमें उत्साह भरने वाला होता है। भाषणकर्ता में जो अनुभव के, ज्ञान के जन्मजात या शिक्षा से प्राप्त योग्यता के भंडार होते हैं, उन सबको वह अवचेतन रूप से अपनी सहायता के लिए बुलाता है, ताकि वह अपने विचारों को भाषण के माध्यम से प्रभावी ढंग से लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सके। दोस्तों, भाषण में शब्दों का बहुत महत्व होता है। अगर आप शब्दों से खेल सकते, शब्दों का सटीक उपयोग जानते हैं, तो आप दूसरों के दिमाग से भी खेल सकते हैं। ये शब्द ही हैं जो लोगों के मन में चल रहे विचारों को नियंत्रित कर रहे होते हैं, एक अदृश्य अंकुश की भांति। या हम कह सकते हैं कि भावनात्मक विचारों से भटके हुए हाथी को शब्द रूपी अंकुश से कंट्रोल कर सकते हैं। शब्द ही गुरु हैं। शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। लिंग्विस्टिक द साइंस ऑफ लैंग्वेज महत्व भाषा विज्ञान में हुए एक रिसर्च से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के स्टेटस, शक्ति और प्रतिष्ठा की मात्रा और उस आदमी के शब्द भंडार के बीच में सीधा संबंध होता है। यदि हम इसे इस तरह कहें कि कोई व्यक्ति सामाजिक यानी सोशल लाइफ और मैनेजमेंट की सीढ़ी पर जितनी ऊंचाई पर होगा, वह उतनी ही कुशलता से शब्द और वाक्यों को बोल पाएगा। सबसे चोटी का आदमी अपने अर्थों को समझाने के लिए, संप्रेषित करने के लिए अपने सटीक शब्द भंडार का इस्तेमाल करता है। वह अच्छे शब्दों का सहारा लेता है, जबकि कम शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति अपने अर्थों को समझाने के लिए शब्दों की अपेक्षा हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज का ज़्यादा सहारा लेता है। शब्दों के खेल में वह ज़्यादा पारंगत नहीं होता है। दोस्तों, आज का जीवन बहुत फास्ट है, अतः हमें बिना समय गंवाए अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने आना चाहिए। भाषण या बातचीत में शब्दों के साथ एक निश्चित चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वह है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों का लचीलापन। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पूरी सुने और समझें, तो याद रखें, आपको अपने शब्दों को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी आती है आवाज़ से, टोन से, ध्वनि से। आप क्या बात कर रहे हैं यह तो मायने रखता ही है, मगर आप कैसे बोलते हैं यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह आपके टोन पर ही डिपेंड करता है कि श्रोता आपके इमोशन को समझेगा या उसे एक ही बात को बार बार घुमा फिरा कर कहना पड़ेगा। बातचीत में उतार चढ़ाव, शब्दों में दबाव सुरीली तरंगें पैदा करती है, जो कि श्रोताओं को सुनने में म्यूज़िक की भांति कर्ण पे लगती है। फ्रेंड्स, इसलिए कहा जाता है कि ताकत पैसे में नहीं होती, ताकत जुबान में होती है, क्योंकि पैसा जुबान से ही बनता है। जुबान संभाल के इस्तेमाल करें। जुबान इस्तेमाल करने की भी कुछ सिद्धांत है। अगर हम इन 6 प्रश्नों के जवाब ढूंढ लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति बोलने या भाषण के क्षेत्र में पिछड़ पाएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, क्या बोलना है? दूसरा प्रश्न, कब बोलना है? तीसरा प्रश्न,
कितना बोलना है। चौथा प्रश्न, कहाँ बोलना है। पांचवा प्रश्न, कैसे बोलना है। और छठवां प्रश्न, क्यों बोलना है। तो दोस्तों, आप खुद इन प्रश्नों का एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इन प्रश्नों से आपने क्या सीखा। इन प्रश्नों पर ध्यान से विचार कीजिए, मनन कीजिए, फिर देखिए कि शब्द किस तरह से आपके जीवन में मंत्र की तरह काम करेंगे। जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करता उसी से भूलें होती है। जो अभ्यास और अनुभव के मार्ग से गुजर चुका होता है वह अपनी कुशलता को लगातार बढ़ाता रहता है। भाषण के बारे में मन का भयभीत होना व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत घातक है। जो साहस करके जनता के सामने खुलकर आ जाता है उसकी शक्तियाँ मौके का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अपने विचारों को जोरदार ढंग से कहना, अपने मत को प्रबलता से प्रस्तुत करना, अपनी सम्मति की ओर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना सफल वक्तृत्व शक्ति का चिन्ह है। भय की भावना श्रोताओं को देखकर इतनी नहीं होती जितनी इस विचार से होती है कि मैं अपने विचार इनके सामने सही ढंग से प्रकट नहीं कर सकूंगा। यह एक प्रकार का हीन भावना है, यह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसे अवश्य ही जड़ से दूर किया जाना चाहिए। इसे दूर करना ही भाषणकर्ता के लिए सबसे कठिन और सबसे आवश्यक काम है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आगे और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।